एक गांव में एक मेहनती किसान भोला रहता था। उसके पास एक छोटी सी खेती और एक गाय थी। भोला अपनी गाय को बहुत प्यार करता था, क्योंकि गाय उसके लिए दूध देती थी, जिससे उसका परिवार पलता था। एक साल गांव में सूखा पड़ गया, जिससे लोगों की फसलें सूख गईं। भोला अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था और चिंता में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी भी उसके पास बैठी थी। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। इस बार खेतों में सूखा पड़ गया और जो थोड़ी बहुत फसल उगी थी वह भी बिकने लायक नहीं है। सब भगवान की मर्जी है भोला। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुदरत के सामने हम क्या कर सकते हैं। देखो, घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ बचा है। बच्चों के लिए भी चिंता हो रही है। मुझे कुछ करना ही होगा। अब क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ गौरी ही बची है। हाँ, शायद मुझे गौरी को ही बेचना पड़ेगा। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से हम खाने का इंतजाम करेंगे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। भोला गौरी को लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह अपने आप से बात करता है। माफ करना गौरी, मैं मजबूर हूँ। मुझे पता है तुम हमारे लिए कितनी कीमती हो, पर बच्चों के लिए मुझे ये करना जरूरी है। अचानक उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं, जो उसके चेहरे की उदासी देखकर रुक जाते हैं। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या परेशानी है? महाराज, क्या बताऊं महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ और मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। सूखे की वजह से मेरी फसल भी नहीं हुई। अब मजबूरी में मैं अपनी प्यारी गौरी को बेचने जा रहा हूँ। ओह, ये तो बड़ी समस्या है। लेकिन तुम देखने में ईमानदार लगते हो। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे यदि मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो? जी महाराज, अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। साधु अपने झोले से एक छोटा सा लोटा निकालते हैं और भोला को देते हैं। ये लो, इस लोटे को हर सुबह गौरी के पास ले जाओ और उसे जितना दूध चाहिए उतना इस लोटे में भर लो। इस लोटे में जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना दूध अपने आप भर जाएगा। लेकिन महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? सब हो जाएगा, बस ये याद रखना, जितना चाहिए उतना ही लेला, लालच मत करना। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा से मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा। मैं इस लोटे का सही तरीके से उपयोग करूंगा। साधु आशीर्वाद देकर